सातवीं जेपीएससी में कट ऑफ डेट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पिछले 5 सालों में परीक्षा नहीं होने पर क्या सरकार एक बार के लिए उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार है, और इसे लेकर राज्य सरकार को शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। तो इस मामले से संबंधित अगली सुनवाई जो है वो 21 सितंबर को होगी। झारखंड सरकार को एससी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। सातवीं जेपीएससी में कट ऑफ डेट को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया है। पिछले 5 सालों में परीक्षा नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल है राज्य सरकार से, क्या सरकार एक बार के लिए उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार है। तो लगातार अगर 2016 से आप बात करेंगे 2021 तक लगातार अगर जेपीएससी के एग्जाम हुए रहते तो 5 बार एग्जाम हो चुके रहते, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी है उनका जो डेट है वो लैप्स नहीं करता, उनको मौका मिलता हर बार जेपीएससी में शामिल होने का। चूंकि लगातार एग्जाम नहीं हुए जेपीएससी के, कई ऐसे युवा है जो इस दायरे से उम्र की वजह से बाहर हो गए। इक्कीस सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। सातवीं जेपीएससी का मामला कट ऑफ डेट को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पिछले 5 सालों में परीक्षा नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल राज्य सरकार से है, क्या सरकार एक बार के लिए उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार से यह पूछ रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुक करेंगे अपने संवाददाता आयुष का, हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर है। एक अहम मुद्दा जेपीएससी का आयुष झारखंड में ये लगातार रहा है। अब सातवीं जेपीएससी में कट ऑफ डेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पिछले 5 सालों में परीक्षा नहीं होने पर क्या सरकार एक बार के लिए भी उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार है। जी शांत, आपने सही कहा। देखिए, जेपीएससी का मामला कहीं ना कहीं झारखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा, एक कह सकते हैं चर्चा का विषय लगातार बना रहता है। और एक बार फिर शीर्ष अदालत में इसकी सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम.आर. शाह एवं जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की खंडपीठ में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जो कह सकते हैं कि प्रतिवादी के द्वारा जो उम्र सीमा में छूट देने के लिए जो जिस तरह से पिछले हाईकोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई थी और राज्य सरकार के द्वारा जो जारी कट ऑफ डेट को सही ठहराया गया था, उसके खिलाफ एसएलपी दायर हुई थी। तो इस पे सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्या जो बीते दिन में 5 परीक्षाएं नहीं हो सकी, तो ऐसे में क्या एक बार में सभी जो भी अभ्यर्थी हैं, जो लोग भी हैं, क्या उनको ये इसमें राहत दी जा सकती है, क्या एक बार में उन लोग को कह सकते हैं उम्र में छूट दिया जा सकता है। इसको लेकर नोटिस जारी हुआ। वहीं अदालत ने सुनवाई के दौरान ये भी पूछा, जो भी प्रार्थी के वकील से पूछा कि आपकी परीक्षा कब है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि जो नीति निर्धारण है वो सरकार का मसला है, लेकिन जिस तरह से जो छात्रों के साथ 5 साल एग्जाम नहीं हुए और इन एग्जाम में जो भी उनके उम्र में जो भी कमी आएगी, तो उसको क्या जो पूरा करने के लिए राज्य सरकार तैयार है। तो अब नोटिस जारी हुआ है, सरकार इस जवाब देगी। जो सुनवाई है 21 सितंबर को रखी गई है, और उसके पूर्व भी 19 सितंबर को परीक्षा है, जो आपको पता है कि प्रीलिम्स की परीक्षा है। तो ये देखना होगा कि इस पे सरकार का रुख क्या है, क्या एग्जाम इससे प्रभावित होता है या नहीं, या सरकार क्या कुछ जो है शीर्ष अदालत के सबक जवाब पेश करती है। चलिए, तो अब निगाहें राज्य सरकार की तरफ से कि क्या कुछ राज्य सरकार अपनी तरफ से जवाब पेश करती है सुप्रीम कोर्ट में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष तमाम जानकारी के लिए। तो पिछले 5 सालों में परीक्षा नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल है राज्य सरकार से, क्या सरकार एक बार के लिए उम्र सीमा में छूट देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। 21 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।